एक बच्चा था, बड़ा गरीब परिवार से था मेरे दोस्तों। मतलब उसकी माँ बहुत बीमार थी। क्या माँ बहुत बीमार थी मेरे दोस्तों। उसके पिताजी मजदूरी करते थे एक फैक्ट्री के अंदर, और दोस्तों उसके पिताजी जो है फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। माँ बहुत बीमार थी। वो बच्चा दोस्तों स्कूल जाता था, और स्कूल कॉलेज जाता। वहां पर दोस्तों ध्यान रखना, स्कूल कॉलेज जाकर के वो बच्चा दोस्तों मोबाइल में गेम खेलता, या फिर दोस्तों आपके गलत हरकतें करता रहता, टाइम पास करता रहता। एक दिन दोस्तों उसका एक दोस्त था, वो उसके घर पर आ गया, और उस दोस्त ने क्या बोला दोस्तों, उस दोस्त ने जब हालत देखी कि माँ बीमार है, पिता दोस्तों इतना ही कमा पाते हैं कि कुछ दिन का खाना निकाल पाए, लोन पर उसका दोस्तों शिक्षा एजुकेशन चल रही है। तो उस दोस्त ने उससे पूछा कि तू क्या कर रहा है अपनी जिंदगी में, ये मतलब क्या कर रहा है तू अपनी जिंदगी में, तेरे पिताजी कहाँ फैक्ट्री में क्या काम कर रहे हैं, वहाँ पसीना बहा रहे हैं अपना, तू यहाँ पर अपना मोबाइल चला रहा है, फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप हाय हेलो इसमें लगा हुआ है, कमेंट बॉक्स में हेलो हाय में लगा हुआ है, क्या कर रहा है तू अपनी जिंदगी में। भाई साहब फिर उसके समझ में नहीं आई। उसने कहा चल ऐसा करते हैं, तू मेरे साथ में कहाँ चल, तू मेरे साथ में अपने फैक्ट्री में चल जहाँ तेरे पिताजी काम करते हैं। वो दोस्तों उसको फैक्ट्री में ले गया, और वहाँ पता है क्या हुआ, वहाँ जो वो 1 मिनट था ना, उसने दोस्तों जिंदगी बदल दी उस बच्चे की। उस 1 मिनट में उसने क्या देखा, उसके पिताजी दोस्तों पसीने से तरातर दोस्तों पसीने से लबालब भरे हुए थे। उसके पिताजी बैठे हुए थे मेरे दोस्तों, तुरंत काम करके बैठे थे, और उनके दोस्तों साथ वाला जो था उसके पिताजी उससे क्या कहते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी दो टाइम की जो रोटी है उनका जुगाड़ ही कर पाता हूँ, क्या जुगाड़ ही कर पाता हूँ। अब मेरी उम्मीद मेरा बेटा है। क्या सुनना दोस्तों, वो बेटा सामने खड़ा होकर सुन रहा है, क्या सामने खड़ा होकर सुन रहा है। पिताजी को नहीं पता दोस्तों ये बात, उसका बेटा सुन रहा है। और उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसके पिताजी कह रहे हैं कि मेरी आखिरी उम्मीद मेरा बेटा है, और मुझे पूरा भरोसा है अपने बेटे के ऊपर, वो एक दिन इससे बड़ी कंपनी का मालिक होगा। क्या वो एक दिन इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा। और ये जो पसीना मैं आज उसके लिए बहा रहा हूँ, क्या उसके लिए बहा रहा हूँ, वो इस पसीने की हर बूंद का हिसाब चुकता करेगा। ये बात देख के दोस्तों उसका कांपने लग गया वो बच्चा, थर थर दोस्तों। मतलब कि वो सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी जब उसके सामने उसके पिताजी ये सब दोस्तों बोल रहे हो। उस दिन के बाद से दोस्तों उसने जम के पढ़ाई की, और वो एक IAS ऑफिसर बना। क्या एक IAS ऑफिसर बना। ये कहानी एक IAS ऑफिसर की है जो मैंने आपको सुनाई है दोस्तों। मुझे नहीं पता ये 2 मिनट की कहानी आपको कितना दोस्तों प्रभावित करेगी, पर मेरे दिल को लगी वो दोस्तों मैंने आपको बता दी। और हो सकता है अगर 1 मिनट भी दोस्तों आपको इस कहानी को सुनने के बाद में अपने माँ बाप का चेहरा याद आए, अपने पिता की वो मेहनत याद आए, जो आपके लिए दोस्तों पसीना उसने बहाया है, जो आपके लिए हर आपकी दोस्तों मुराद पूरी करने के लिए वो दोस्तों डेली उस भट्टी में तपता है। क्या डेली भट्टी में तपता है, ना दिन देखता है, ना रात देखता है, ना धूप देखता है, ना दोस्तों बरसात देखता है। वो आपके लिए मेहनत करता है कि उसका बेटा ढंग से पढ़ सके, उसकी बेटी ढंग से मेहनत कर सके, और उसका बेटा और उसकी बेटी कमेंट बॉक्स में दोस्तों फालतू के कमेंट कर रहे होंगे, फेसबुक व्हाट्सएप में लगे होंगे। आप बताइए जिस दिन उसे पता लगेगा वो जिंदा दोस्तों समाप्त हो जाएगा, वो जिंदा समाप्त हो जाएगा। वो लाइन याद करो कि मेरा बेटा एक दिन इससे बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा। वो लाइन तुम्हारे दिल में बैठनी चाहिए दोस्तों। ये लाइन तुम्हारे लिए अति महत्वपूर्ण थी। मुझे लगा आपको बताना चाहिए, मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। उम्मीद है थोड़ा बहुत दोस्तों आपको फायदा पड़ेगा इससे, थोड़ा बहुत आपके अंदर आपको झकझोरेगी दोस्तों। मोटिवेशन तो आपको कोई भी बोल देगा आकर के, आपको झकझोरने वाला इंसान चाहिए। अगर दोस्तों कुछ फायदा हुआ हो, कुछ आपने थोड़ी अधिक पढ़ाई की हो, तो कल सुबह वाली क्लास में मुझे बताइएगा। मस्त रहिए, खुश रहिएगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। जितना हो सकेगा दोस्तों मैं अपनी तरफ से उतना करूंगा, जितना आपसे हो सके आप अपनी तरफ से कीजिएगा। बस माँ बाप को धोखा मत दीजिएगा।
था। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी।